आस्योहम। तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही चल रहा था ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही सूत्र था ना। तो यहाँ पर थोड़ा विचार करना अपने को। यहाँ पर वैसे परिवर्तन संसार के अंतर्गत होगा, अथवा अपनी बुद्धि में परिवर्तन होगा, या परमात्मा में परिवर्तन होगा? किस जगह पर परिवर्तन होगा? बुद्धि में परिवर्तन होगा। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर संसार को बनाए रखने से तात्पर्य निकलता है संसार के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व एवं रमणीयत्व की जो बुद्धि होती है, संसार के अस्तित्व को स्वीकार करने वाली जो वृत्ति होती है, केवल हमें उसे ही नकारना है, या कुछ और करना क्या? वास्तव में देखा जाए तो न तो किसी को उत्पन्न करना है, न किसी को नष्ट करना है। अच्छा, इसके साथ में एक सूत्र और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग या तो परमात्मा में परिवर्तन करना चाहते हैं, अथवा संसार में परिवर्तन करना चाहते हैं। ये दो प्रकार की जो सोच रखते हैं, अंतो गत्वा परम पुरुषार्थ से वंचित ही रह जाते हैं। कभी भी कल्प कल्पांतर तक कोई प्रयत्न करके क्यों ना देख ले, फिर भी इनमें कोई परिवर्तन कर सकता ही नहीं। कर सकते हैं क्या? हाँ, वैसे देखा जाए तो परमात्मा में तो परिवर्तन संभव है ही नहीं। और यदि कोई संसार में परिवर्तन करना चाहे, क्या करना चाहे? संसार में परिवर्तन करना चाहे, तो इस जगह पर ऐसे झगड़े झमेले होंगे कि वह साधन भजन छोड़ करके जेल में ही बैठा रहेगा, अथवा शमशान में चला जाएगा। परंतु ये संसार परिवर्तित होने वाला है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु होती भी नहीं। तो यहाँ साधकों को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दे लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। वास्तव में ये गड़बड़ जो घोटाला है, ये न तो संसार के अंतर्गत है, और न ये गड़बड़ घोटाला परमात्मा के अंतर्गत है। ये गड़बड़ घोटाला केवल और केवल मात्र अपनी बुद्धि के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ये जो हेरा फेरी होती है ना, वैसे देखा जाए तो संसार में सब जगह हेरा फेरी चलती या नहीं चलती है? हाँ, तो वेदांत में भी समझो, वेदांत में भी हेरा फेरी ही होती है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि नहीं नहीं, इनमें कोई और विशेष होता होगा। तो यहाँ पर भी हेरा फेरी होती है, परंतु ये हेरा फेरी न तो संसार के अंतर्गत होती है, न परमात्मा में होती है। ये हेरा फेरी केवल और केवल मात्र बुद्धि में होती है। बिल्कुल क्लियर न? हाँ, इनको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। वास्तव में होता क्या है, इस रहस्य को जो नहीं समझ पाते हैं ना, सच्ची बात यह है कि वो बड़े बड़े फिर गड़बड़ घोटाले करते हैं। अच्छा, विचार करके देखो, आज दिन तक कोई संसार को सुधार सका है क्या? वास्तव में संसार को तो आज दिन तक कोई सुधार भी नहीं सका। देखो, यहाँ पर भगवान रामकृष्ण जैसे अवतार हुए, बड़े बड़े महात्माओं का भी प्राकट्य हुआ, और कहाँ तक कहा जाए स्वराज्य आदि भी आया,
परंतु संसार तो है जैसा का तैसा या नहीं। हाँ, इसलिए वास्तव में संसार के अंतर्गत कुछ सुधार करने योग्य नहीं है। देखो, थोड़ा और रहस्य बता देते हैं और थोड़ा संकेत कर देते हैं। जैसे समझो पिक्चर की रील बनाई गई। क्या बनाई गई? अब समझो दर्शक गण जो है बैठ करके उसको देख रहे हैं। अब बताओ, यदि उस पिक्चर में बिगाड़ सुधार करना हो तो बोलो किया जा सकता है क्या? अरे भाई, अभी तो हम देख रहे हैं, वो तो रील बन चुकी है। हाँ, रील बनते समय हम जरूर बिगाड़ सुधार कर सकते थे कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ, ये अच्छा है तो इसको और ऐड कर दो। परंतु बन चुकने के बाद में तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। हाँ, तो उसके बाद में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये कहने का मतलब है, अपने अनंत अनंत जन्मों के जो संचित कर्म हैं, थोड़ा यहाँ रहस्य ये प्रकट हो जाएगा। हम जिसको सुधार करना चाहते हैं वह समझदारी है या नासमझी है। अभी एक ऐसी बेवकूफी, एक ऐसी मूर्खता निकलेगी कि कांच में हम है नहीं, परंतु कांच में जो मुंह दिखाई दे रहा है उसी में कुछ न कुछ खाने की वस्तु दे रहे हैं या उसके तिलक कर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताओ, सचमुच में अपने जो क्रियमाण कर्म जो है, जो क्रियमाण कर्म संचित में परिवर्तित हो जाते हैं और वही संचित कालांतर में प्रारब्ध के रूप में प्रकट होकर के फल देते हैं। तो बताओ, इन क्रियमाण कर्मों का सुधार करना चाहिए अथवा जो संसार प्रकट हो चुका प्रारब्ध रूपी फिल्म बन चुकी है उसको सुधार करना चाहिए? किसको सुधार करना चाहिए था? क्रियमाण कर्म को ही सुधार करना चाहिए था। ये क्रियमाण कर्म को सुधार करने से तात्पर्य होता है, ये पिक्चर की जो रील है उस रील को बनते समय सुधार लेना। और जब प्रारब्ध रूपी फिल्म बन चुकी है उसके बाद में तो कहने का मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा और इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता नहीं। तो साधकों को सावधान किस समय रहना चाहिए? अरे भाई, साधकों को सावधान जिस समय किया जाता है उस समय ही सावधान रहना चाहिए, वरना उसके पश्चात रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है नहीं। अच्छी तरह से आ गया है समझ में? तो ये संसार जो दिखाई दे रहा है, ये कहने का मतलब अपने ही कर्मों का ये फल है। अब यदि हम उनको सुधार करना चाहे तो इस समय सुधार होगा नहीं, यहाँ पर केवल मात्र भुगतान ही होगा। यदि हम चाहे कि नहीं नहीं, ऐसा झगड़ा झमेला नहीं होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का संकट कष्ट दुख मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए, तो भाई ये तो हमें बीज बोते समय ही ध्यान रखना होता है। तो देखो, यहाँ ज्यादा विस्तार में ना जा करके अपने को मंथन केवल मात्र इतना ही करना है, इतना ही विचार करना है कि वास्तव में संसार और परमात्मा इन दोनों में सुधारने योग्य एक भी वस्तु नहीं है, क्योंकि वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं और परमात्मा जीव मात्र का नित्य स्वरूप है। परमात्मा नित्य उनको प्राप्त है ही है। इसलिए ये जितना भी गड़बड़ घोटाला है, ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला जो है केवल और केवल मात्र अपनी बुद्धि में बैठा हुआ है। किसमें बैठा हुआ है? हाँ, वास्तव में बुद्धि में गड़बड़ घोटाला बैठा हुआ है। तो जब तक इस बुद्धि को हम ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक समझना चाहिए
सब कुछ करके भी हमने कुछ नहीं किया। यही कारण होता है इस संसार के अंतर्गत अनेक जीव भटक भटक करके मर जाते हैं, परंतु जीवन को धन्य बना नहीं सकते। क्योंकि बात तो स्पष्ट यही है, कौन सी वस्तु कहीं ढूंढे कहीं की विधि आवे हाथ, अर्थात जो वस्तु जहां पर खोई हुई है वो उसी जगह पर मिलेगी, अन्यत्र वह मिलने वाली है नहीं, नहीं मिलेगी ना। तो यहाँ पर बताओ, संसार को सुधारना चाहिए या परमात्मा में कुछ परिवर्तन करना चाहिए? बस बात यही है। देखो, अपने बुद्धि के भीतर यदि संस्कार बैठ गया, संसार के भोग पदार्थ जो है ये आनंद रूप है, ये सत्य है, प्रिय है, रमणीय है, इनसे हमें बड़ा आनंद आता है, मौज मस्ती मिलती है। इन भोग पदार्थों को प्राप्त करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो बताओ, वह सदा सदा के लिए भटक गया या नहीं भटका? क्या बात हुई? आवाज नहीं आ रही क्या? शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या बात हुई? आवाज आ ही नहीं रही है ना? शिवोहम। आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है। तो कुल मिलाकर के होता क्या है, वैसे देखा जाए तो ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये आदि जो शत्रु सारे के सारे भीतर है, और हम क्या करते हैं, इन शत्रुओं को बाहर ढूंढते हैं, और पता नहीं हम किन किन से झगड़ा झमेला करके दुश्मनी मोल लेते हैं, और जीवन भर पागलों की तरह इधर उधर बचते हुए भटकते रहते हैं। बताओ, ये समझदारी है क्या? नहीं है ना? तो कुल मिलाकर के साधकों को इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये गड़बड़ घोटाला जो होता है ना, अपनी बुद्धि के अंतर्गत होता है। अपनी ना समझी ही हमें कहने का मतलब अन्यत्र कहीं ना कहीं पर गड़बड़ घोटाला करते हुए दिखाई दे देती हैं। तो ये कमी जो होती है, सचमुच में जिस जगह पर होती है उस जगह से कमी को निकालेंगे तो काम चल जाएगा, वरना काम चलने वाला है नहीं। धर्मशास्त्रों का वचन है, अपने भीतर हिमालय पर्वत जितना भी छिद्र क्यों न हो, फिर भी वह दिखाई नहीं देगा, और दूसरों में सरसों के दाने जितना छिद्र हो वह भी दिखाई दे जाएगा। पक्का है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो साधक किसको कहेंगे? जो दूसरों के अवगुण देख रहा, दूसरों में कमी देख रहा, उसको कहेंगे, अपने को देखेगा उसको कहेंगे? हम्म। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तभी उनको हम कहेंगे, वरना सच्ची बात फिर कह नहीं सकेंगे। ठीक है ना?
भाई जो दूसरों में कमी देखता है वह साधक थोड़े होगा। अभी बता ही दिया था। वास्तव में संसार में कोई गड़बड़ की खोज करेगा, गड़बड़ को निकालने की कोशिश करेगा, तो वास्तव में वह गड़बड़ को निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि जिस समय गड़बड़ को निकालनी थी उस समय निकाली नहीं। तो कुल मिलाकर के जो अपने को देखता है सचमुच में वही आत्म सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। बाकी अनात्म प्रपंच को महत्व दे करके अपने से भिन्न किसी वस्तु को देख करके उसके अंतर्गत गुण अवगुण की कल्पना करके यदि वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इस संसार में राग द्वेष के सिवाय उसे कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु क्यों न हो, या तो वह ये होगी अथवा उपादेय होगी। जो वस्तु ये होगी उससे द्वेष होगा, तो उपादेय होगी उससे राग होगा। तो बताओ ये राग द्वेष ज्यों की त्यों चलते रहेंगे या नहीं चलते रहेंगे? हाँ बिल्कुल सत्य बात, ये चलते ही रहेंगे। और वैसे एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बता देते हैं। सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत जब बुद्धि नहीं रहती है तब उस समय किसी भी प्रकार का झगड़ा झमेला रहता है क्या? अरे भाई मूल बात तो यही है। इस बुद्धि के, इस चित्त के चंचल होने से ही ये सारा का सारा संसार प्रतीत होता है। देखो अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना। हमारे संत महापुरुषों का ऐसा कथन है, पापी सर्वत्र पाप मान सकते, पापी को सभी पापी ही दिखाई देते हैं। तो बताओ जिनकी बुद्धि जैसी है उनको वैसा ही दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? तो गड़बड़ घोटाला अपनी बुद्धि का निकालना या दूसरों की बुद्धि का, या संसार में दूसरी वस्तुओं का? दुर्योधन को पूरा नगर पापी दिखाई देता था, युधिष्ठिर जी को पूरा नगर पुण्यात्मा दिखाई देता था। बताओ ये बुद्धि का कमाल है या नहीं है? तो वास्तव में ये सारा संसार हम जैसा समझते हैं वैसा है नहीं। वास्तव में हम अपने बारे में जैसी कल्पना करके बैठे हुए हैं वैसा का वैसा ही संसार दिखाई देता है, वैसे ही दिखाई देता ना। हाँ वरना सत्य बात तो यह है, विचार काल में ये संसार जैसा पाया जाता है वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता। अच्छा इसको कोई सिद्ध करके बता सकते कि सचमुच में ये संसार जैसा है वैसा है नहीं? सचमुच में ये संसार होता तैत्तरीय उपनिषद के अंतर्गत 5 तत्वों के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया, आता या नहीं आता? और छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत 3 तत्वों से, 3 तत्वों के त्रिवर्तकरण से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। अब बताओ छांदोग्य उपनिषद जो कहता वो ठीक है तो तैत्तरीय उपनिषद का कथन ठीक है? किसका कथन ठीक है? आवाज नहीं आ रही क्या? इसका कथन ठीक मानेंगे। और वैसे देखा जाए तो पुराणों के अंतर्गत अनेक प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। मांडुक्य कारिका में ऐसे 35 प्रकार के मतों का उल्लेख किया गया कि सृष्टि की उत्पत्ति ऐसे हुई। तो बताओ वास्तव में सृष्टि उत्पन्न हुई होती तो क्या 35 प्रकार से वर्णन करना संभव होता क्या?
वास्तव में ये संभव होता ही नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि सचमुच में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। ये तो हम कल्पना करके, जैसे रस्सी में कल्पना करके सर्प को स्थापित कर देते हैं, हम माला की कल्पना कर लेते हैं, दरार की कल्पना कर लेते हैं, तो रस्सी में सर्प की कल्पना करके डरते हैं और सीपी में चांदी की कल्पना करके मौज मनाते हैं। वास्तव में चांदी और सर्प दोनों में कोई भी वस्तु है क्या? तो वास्तव में इन दोनों में कोई वस्तु है ही नहीं। ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला जो है अपनी बुद्धि का ही है। अपनी बुद्धि ठीक ठीक विवेक युक्त न होने के कारण ही ये संसार विस्तीर्ण होता है। अतः इस बुद्धि को ठीक कर लेने का नाम ही ज्ञान होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। समस्त शास्त्रों में पारंगत कोई हो जाए और समझ ले मैं कृतार्थ हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ, इसका नाम ज्ञानी होना है ही नहीं। अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, आज से ही, इस समय से ही बुद्धि का ठीक हो जाना, बस यही ज्ञान है। हाँ, यहाँ पर फिर अपन तर्क वितर्क करेंगे तो ये जरूर आ जाएगा कि वास्तव में बुद्धि नाम की वस्तु भी कोई नहीं होती है, अथवा ये बुद्धि दृश्य है, मैं दृष्टा हूं इस बुद्धि का जो हो। परंतु यहाँ वेदांत विचार में ऐसा नहीं चलता, क्योंकि बुद्धि का जो हो तो ये द्वैत तो वैसे ही सिद्ध हो रहा है। फिर यहाँ पर मंथन करेंगे तो थोड़ा निर्णय निकलेगा कि फिर ये बंधन कैसे हुआ। तो जिस प्रकार से बंधन हुआ उस प्रकार से वापस हो जाएगा। इसलिए जब तक अद्वैतम परमार्थतः यह ठीक ठीक यथार्थ बोध न हो जाए तब तक कहने का मतलब अपने को कहीं पर अधिक नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें किसी को कोई संशय हो तो देख लो और इस पर थोड़ा मंथन कर लेते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ यही बताना चाहते हैं, और दूसरे बहुत सारे दृष्टांत वगैरह है, परंतु क्या बार बार उन दृष्टांतों को सुनाना, क्या बार बार ज्यादा इसी पर अपने को मंथन करना, क्योंकि इस पर मंथन करते हुए बहुत समय हो गया। कुल मिलाकर के इतना ही समझना है, बुद्धि के ठीक हो जाने का नाम, इसी का नाम ज्ञान है, न कि संसार को सुधारने का नाम ज्ञान है, अथवा परमात्मा में कोई परिवर्तन कर देने का नाम ज्ञान है। अब यदि संसार को सुधारना हो तो भी उसका विशेष रहस्य बता दिया कि जिस समय हम खेत में बीज बोते हैं उस समय ही देख लेना चाहिए कि कहीं मैं कांटे तो नहीं बो रहा हूं, फिर उसमें आम खाने के लिए जाए तो आम मिलने वाला है नहीं। तो क्या सिद्ध हुआ? ये बंधन जो है मन की कल्पना है, ना समझी का नाम ही बंधन है, उल्टी समझ का नाम ही बंधन है। इसको अपन बेवकूफी भी कह सकते हैं, मूर्खता भी कह सकते हैं, पागलपना भी कह सकते हैं, ज्ञान भी कह सकते हैं, विद्या भी कह सकते हैं, अपने अपने हिसाब से देख लेना चाहिए। तो इस नासमझी की निवृत्ति का नाम ही समझदारी होता है, इस ज्ञान की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है, इस अविद्या की निवृत्ति को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो अब इस जगह पर यदि अपन थोड़ा विचार करके देखें
तो यदि संसार को सुधारना हो तो संसार तो कहने का मतलब कल्प कल्पांतर तक कोई कुछ करता रहे फिर भी पूर्ण रूप से संसार तक वह पहुंच ही नहीं पाता। कहने का मतलब केवल इनका दर्शन भी करना हो तो भी नहीं कर पाएगा, तो फिर सुधारना तो बहुत दूर की बात रही ना। और यहाँ पर केवल इतना सा सिद्ध हो गया, शुद्ध सिद्ध हो गया कि बुद्धि को शुद्ध करो और समस्त विश्व शुद्ध, फिर कोई गड़बड़ घोटाला है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के जिनके जैसा चश्मा लगा हुआ होता है उनको वैसा ही दिखाई देता है। तो बस इस चश्मे को ही हमें ठीक करना है। जैसे वो पहले के समय में हरिकेन जलाया करते थे ना, तो समझो हरिकेन के जलने से वो कांच का जो गोला होता है वो धीरे 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 अंदर का जल के आने से वो एकदम काला हो जाए तो फिर बाहर थोड़ा बहुत भी प्रकाश निकलता है क्या? हाँ बिल्कुल प्रकाश निकलता ही नहीं, चाहे उस बत्ती को कितनी भी तेज क्यों न कर दो बाहर प्रकाश आएगा ही नहीं। तो गड़बड़ घोटाला किस जगह पर है? कोई सोच ले अरे ये तो खराब हो गई, प्रकाश नहीं हो रहा, ऐसा वैसा नहीं हो रहा, परंतु वास्तव में सब कुछ हो रहा है। गड़बड़ केवल उस कांच के गोले में ही है। उस गोले को शुद्ध करके साफ करके लगा दो, बस वही प्रकाश फिर से जगमगाने लगेगा। तो इस संसार के अंतर्गत वैसे देखा जाए तो ये जितने भी अध्यारोप है अच्छी तरह से ध्यान देना, ये जितने जितने अध्यारोप बढ़ते गए उतने उतने ही अपवाद की संख्या बढ़ती गई। वरना इतना लंबा चौड़ा गड़बड़ घोटाला है क्या? अरे केवल मात्र इतनी सी बात है, श्लोका अर्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिवी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेवना पर है। इससे ज्यादा काम कुछ है क्या? इससे ज्यादा समझना कुछ क्या? परंतु इतने अध्यारोप बढ़े, इतने अध्यारोप बढ़े, कितने ग्रंथ उठा करके देख लो, उसमें कथन किया गया तुम्हारा ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ऐसे ऐसे अनंत अनंत कर्तव्य थोप दिए गए और ये साधक जिज्ञासु बेचारा उस कर्तव्य में दब करके रह गया, अपने स्वरूप के साक्षात्कार से वंचित ही एक प्रकार से रह गया। तो ये अध्यारोपों की संख्या बढ़ने से ही अपवादों के ग्रंथों की संख्या बढ़ती गई, इसीलिए ये बहुत बड़ा झगड़ा झमेला हो गया। परंतु सचमुच में केवल इतना सा कोई समझ ले कि ये गड़बड़ घोटाला जो है ये केवल मात्र बुद्धि के अंतर्गत है और अपने को इस बुद्धि को ही ठीक करवाना है। बुद्धि कैसे ठीक होती है इस तरह से को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इस बुद्धि को कैसे बनवाई जाती है, शुद्ध बनवाने के लिए इस बुद्धि का बाध कैसे होता है, इन सारी प्रक्रियाओं को यदि कोई ठीक तरह से समझे तो फिर अपना जो पहले सूत्र चल रहा परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, श्रुति प्रमाणिक मत है धर्म निष्ठा, ये आ जाएंगे या नहीं आएंगे? तो भाई यहाँ पर बुद्धि की शुद्धि के लिए, बुद्धि को ठीक करने के लिए कुल मिलाकर के हमें मुंडक उपनिषद का जो मंत्र संकेत करता है वृक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ता करता करते न तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी गच्छेत समेत पानी स्रोते ब्रह्मनिष्ठम। तो सबसे पहले परीक्षा करके देख लेना चाहिए। इस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हम जितने जितने फॉर्मूले आजमा रहे हैं क्या इनसे बुद्धि की शुद्धि हो सकती है? जैसे कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जाता, ऐसे ही हम बहुत सारे फॉर्मूले तो कीचड़ को कीचड़ से साफ करने वाला अपनाते रहते हैं, जिससे बुद्धि शुद्ध नहीं होती है बल्कि बुद्धि और अशुद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि कोई विचार करेंगे, मंथन करेंगे, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे 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 ये सारा का सारा अनात्मवाद जो है ये
शांत होने लगेगा, उनका चित्त शुद्ध होने लगेगा, हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होने लगेगी। और तत्ववेत्ता महात्माओं के सानिध्य में बैठकर जब आत्मा का ब्रह्म रूप से विचार करेंगे तो पता चल जाएगा कि वास्तव में अरे हम जिनको शुद्ध करना चाहते हैं उनकी तो सत्ता ही नहीं है, कभी हुई ही नहीं। किसी को कोई शंका है क्या? हाँ, तो यहाँ पर ये अभी जो बताया ना, ये अध्यारोप आदि, इन सबको हमें अच्छी तरह से समझना है। वैसे देखा जाए तो समझो आज रक्षाबंधन का दिन भी है, तो ये सारे के सारे क्या है, शास्त्रों के एक प्रकार से अध्यारोप है। क्या है? हाँ, वरना ऐसा नहीं कि केवल मात्र रक्षा बांध देंगे और उनकी रक्षा हो जाएगी, बल्कि रक्षाबंधन संकेत करता है, उनके कर्तव्य को याद दिलाता है, उनका जो संबंध है उस संबंध को मजबूत करता। देखो भाई, हमारा संबंध यह है, हमें शास्त्रोक्त रीति से इस संबंध का निर्वहन करना है। बहुत सारे नास्तिक लोग जो होते हैं ना, वो कह देते रे इससे क्या होता, ये फालतू का चलाया हुआ ढोंग है, ऐसा वैसा है। तो उन भोले जीवों को पता ही नहीं है हमारे महापुरुषों ने जो कुछ भी किया है उसके मूल में। और वैसे देखा जाए तो जितने भी अध्यारोप है, समस्त अध्यारोप के मूल में तत्व साक्षात्कार के लिए ही द्वार खोले गए हैं। अब उनको जो नहीं समझते हैं वो इधर उधर भटक जाते हैं, और समझ जाए तो बात कुछ और हो जाती ना। हाँ, तो यहाँ पर जब बहन भाई की रक्षा बांधी थी तो उसे ये याद दिला दी जाती है कि अपना जो रिश्ता है वो भाई बहन का रिश्ता है, और तुम्हारा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य के साथ अपने को आगे बढ़ना है। इस प्रकार से यदि आगे बढ़ेंगे तो कहने का मतलब व्यवहार में भी ठीक तरह से सुचारू रूप से जीवन यापन होगा, और उनका चित्त शुद्ध होकर के ब्रह्म विद्या का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। वरना ये अब क्या कहें, क्या संकेत करें, ऐसे बहुत सारे बंधु लोग होते हैं ना, वो डायरेक्ट ही कहते रे क्या क्या राखी बंधवानी है, अरे क्या बहन के सिर पर हाथ रखना है, क्या माता पिता को मानना, क्या उनको प्रणाम करना। ऐसे मूर्ख लोगों को पता ही नहीं है कि वास्तव में शास्त्रों के जो अध्यारोप है इनका प्रयोजन क्या है। ये तो ऐसा समझना चाहिए जैसे छुपे हुए धर्मांतरण करने वाले लोग हैं। क्या करने वाले हैं? अरे जब उनको 12 महीने में एक दिन भी याद नहीं दिलवाया जाता कि अपना रिश्ता भाई बहन का है, तो कहने का मतलब वो क्या चाहते हैं, ऐसे ऐसे संप्रदायों की ओर ही तो प्रवृत्त करते हैं जिनमें भाई बहन के रिश्ते का भी कोई महत्व नहीं होता है। तो अंततोगत्वा ये सनातन धर्म से च्युत हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? और यदि हो जाएंगे तो क्या कभी भी अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, सनातन संस्कृति के अंतर्गत जीव को सदा सदा के लिए कृतार्थ कैसे हुआ जाता, ऐसे सूत्र कहीं पर भी मिलने वाले हैं ही नहीं। ये तो एक तरह से वेरी गो सही समझ लीजिए। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये शंकर अद्वैत वेदांत का जो ढिंडोरा है, ये ब्रह्म विद्या का जो रहस्य है, ये तो केवल और केवल मात्र यहाँ सनातन संस्कृति में ही मिलता है। अतः अपने संस्कृति का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग ज्यादा ज्ञान की गर्मी दिखाने के चक्कर में, अपने ज्ञान का बखान करने के चक्कर में कोई मूर्तियों की अवहेलना करते, कोई मंदिरों की करते, कोई पता नहीं किस किस की करते हैं। अरे भाई, वैसे देखा जाए तो तत्वमसि महावाक्य भी छूटने वाला होता है, ब्रह्म ज्ञान भी छूटने वाला होता है, परंतु किस अवस्था में छूटा जाता इसका थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब भोले जीव समझते तो है नहीं ये किसके लिए अध्यारोप किया गया, और ये सबके लिए कह देते भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये नास्तिक लोग जो होते हैं
पता नहीं ये क्या क्या करना चाहते हैं। अपने को तो इनको नहीं देखना है, अपने को ही देखना है, क्योंकि अपने को देखेंगे तो समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और दूसरी ओर देखेंगे तो झगड़े झमेले के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो अपने को वास्तव में श्रुति माता, क्योंकि बार बार यही सुनाया जाता है, श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तयव आत्मा विशुद्धिरसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूलनाश है। अर्थात श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है, जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, जिनको तत्व का ज्ञान होता है वही जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। ये बाकी के तो बेचारे ऐसे ही जन्मते मरते रहते हैं। बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो बस कहने का मतलब जो सचमुच में विद्वान होते हैं, क्योंकि ज्ञान का जो फल होता है अच्छी तरह से समझ लो, बुद्धि फलम अनाग्रह, ज्ञान का फल होता है समस्त आग्रहों से मुक्त हो जाना। इसलिए कहने का मतलब वो हो सकता है कहीं पर मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम भी कर ले, और कहीं पर ईश्वर को भी कल्पना मात्र बता दे, परंतु देखना होता सामने कौन है, किसके सामने कैसे क्या बात करनी होती है। तो उनके लिए तो दोनों ही कल्पना मात्र है, दोनों ही बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए देखना ये होता है कि किस प्रकार से कथन करने से अपना कथन सार्थक हो जाता है, बात इतनी सी होती है। तो बस अपने जीवन के लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं, और उस सत्य के साक्षात्कार के लिए संसार को बनाए रखकर कभी भी उस सत्य का हम साक्षात्कार कर नहीं सकते। इसलिए इस खतरे से अपने को ऊपर उठते रहना चाहिए, बस इसी में अपने जीवन की सार्थकता निहित है। चलो ठीक, करते रहो साधन वजन, विचार करते रहो, कल फिर विचार करेंगे इसी समय। और कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। कोई शंका नहीं। चलो बहुत अच्छा। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम, नमो नारायण। शिवोहम।